प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से कभी, तो हम उसको ज्यादा देर देख नहीं सकते, तुरंत आंखें बंद हो जाती। और आंखें बंद होती हैं या दूसरी तरफ करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश रहित एक आकृति दिखाई देती है। प्रकाश रहित एक आकृति हमारे आंखों में समा जाती है और जिधर भी देखते हैं फिर वही दिखाई देती है। इसी प्रकार अष्टानंद ने जब उस गोले प्रकाश के पुंज को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि, तो आंखें बंद हुई तो क्या देखा? एक बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित नूर बालक का, आकृति बच्चे की दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा तो वो आंखों वाला ही बच्चा दिखाई दे रहा था और वो नूर इतनी देर में आके, इतनी सेकंड में, और उस कमल के फूल पर इकट्ठा होकर के परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया, शिशु रह गए। अंधेरे में उसने और कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तो मेरी आंखों में एक बच्चा सा दिखाई दे रहा, ये क्या लीला हुई। वो उठकर चल पड़ा। उसने जाकर के अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी से अपनी सारी घटना बताई कि महाराज ये क्या कारण है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मुझे कोई शंका हुई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसी जब सतिथि होती है, ऐसी जो लीला होती है, ये ऊपर से अवतार गण आते हैं और यहाँ किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, वो उनके शरीर में चले गए हैं और कुछ दिनों में जन्म लेकर वो अपनी लीला करेंगे बेटा, जैसा उनका निर्धारित होता है। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि ये जिनको भगवान मानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण आदि, और जितने भी 9 अवतार मानते हैं, 24 मानते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेते हैं। लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि भगवान तो वो है जो माँ से कभी जन्म लेता ही नहीं। वो इतना इनकम्प्लीट नॉलेज ही था। फिर भी जैसा अपने शिष्य का समाधान उसने करना था वो समाधान कर दिया और अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या हुआ कि नीरू नीमा की एज बहुत हो गई थी, उनका कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्मा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि किसी का संतान ना हो तो उसका जीना आराम कर देते हैं। यहाँ तक देखा हमने कि उससे तो नफरत करने लग जाते हैं कि इसकी सुबह सुबह शक्ल भी ना देखनी चाहिए जिसका संतान नहीं है। और जिस कारण से वो स्वयं भी महसूस कर जाते हैं कि हम चले हैं तो लोग घरों में बढ़ जाएंगे या कोई रास्ता बदल जाते हैं। लेकिन अब बने क्या? अब अध्यात्म मार्ग के अंदर हम आपको बताते हैं कि जिनका संतान नहीं है, वो तो अलग बात है कि आज समाज, ऐसे समाज में रहते हो जहां आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, और सुनने को मिलता है तो एक दिन मिलता है, वहां बाकी समय में वहां सब लोगों के ताने यानी व्यंग सहन ही करने पड़ते हैं, जिस कारण से हमारा ये ज्ञान हृदय में टिकता नहीं। फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को वो तो रहम कर देते हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेगा, लेकिन जिनका उन्हें मोक्ष करना है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो संसारिक दृष्टि से तो हम देखते हैं जिसका संतान नहीं वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यदि हम भगवान के अध्यात्म ज्ञान के पलड़े में तोलते हैं तो वो घना सौभाग्यशाली व्यक्ति है यदि उसको भक्ति मिल जाती है तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो इसे तो संतान वाले और इसे बिना संतान वाले। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हम ये भी सुनते हैं कि भाई
किसी को कहते हैं जी भक्ति कर लो, राम नाम ले लो, कहते हम बुराई करते ही नहीं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, ना हम कोई विकार करते, हम तो वैसे ही भगत हैं। देखो 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ तो संवार रखी है बाग है ट्रैक्टर हल से, और बिल्कुल घास रहित कर दिया, अड़ंगा काट दिया सारा, और बाह दी कति समार दी, और एक में अड़ंगा भरा पड़ा है सारा, झाड़ दंखाड़ बोझड़े कांटे सब। यदि उस समारे हुए में, यानी जो कहते हम बुरा नहीं करते, हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाते, हम कोई बुराई नहीं करते, तो वो है नो सोच ले समरा हुआ खेत। और दूसरे जो बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, या और भी कोई बुराइयां करते हैं, शराब पीते हैं, वो हैं उसमें वो एकड़ जमीन जिसमें झाड़ बोझड़े उगे खड़े हैं। तो दोनों में अगर उस समरे हुए खेत में भी बीज ना बीजा गया तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बराबर है दोनों के दोनों। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, जब भक्ति जो ऐसी आत्माएं हैं उन्हें तो जल्दी काम बनेगा उनका, सारी बुराई पहले से दूर है, समरा खेत बीज बोध उदास देगा आपको, और भक्ति का कल्याण कराओ अपना आत्मा का। तो इस प्रकार उस नीरू नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन कोई एक ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई दूर निकट की, जिसने नीमा के इंजेक्शन ला दिए पहले दिन। बताइए भगवान एक जातक तो देना ही था, एक बालक हो जाता था क्या, तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता। बता बच्चे बिना कैसे जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। वह तो चली गई इंजेक्शन ला के, और नीमा सारी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई है भगवान, बच्चा बिना क्या होगा, संसार में कैसे जिया जाएगा। नीरू ने उठा के चलो स्नान करने चलते हैं, वो चल पड़ी। रास्ते में रो रही है, बुरी तरह बिलख रही है कि हे भगवान क्या तेरे घर में, क्योंकि उस समय भी वो शंकर भगवान को हृदय से उतार नहीं सके थे। बेशक से मुसलमान भी बन गए थे और मुसलमानों वाली साधना भी वो कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण में उनका भगवान शंकर की छाप न्यों की न्यों थी। और किसी भी आपदा के अंदर उसी से प्रार्थना किया करते थे, और कह रही थी, रो रही थी कि हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी होगी परमात्मा, एक मुझे भी दे देते अल्लाह, तो मेरा भी संसार में साझा हो जाता। बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते। आंखें खराब कर लेगी रो रो के, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, और दूना दुख हो जाएगा, ना रो। ऐसे कहते कहते वो सरोवर पर पहुंच गए, लहर तारा नामक उस सरोवर पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, जब वो स्नान करके बाहर आ गई, फिर वो स्नान करने के लिए उतरा। और सुबह का जो उजियारा है शीघ्र ही एकदम साफ सा हो जाता है शीघ्र ही। तो जब दोबारा नीमा गई लहर तारा तालाब के ऊपर उस वस्त्र को धोने के लिए जिसको बांध कर वो स्नान करके आई थी, किनारे पर पहुंची तो क्या देखा कि किनारे से उस तालाब के अंदर कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा एक पैर ऐसे अपना एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखने से पता चला तो बालक है। तो उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अब नीरू नहा रहा था ऐसे ऐसे करके, गोते लगा रहा था। वो कह रहा कि नीमा तो कति मेंटल होगी, तेरा दिमाग चल गया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो मान मेरी बात, ज्यादा वहम छोड़ दे। तो उसने फिर के साथ कहा, जी देखो सचमुच तो देखो तो जरा। जब उसने देखा जिधर वो संकेत कर रही थी, तो सचमुच बालक कमल के फूल पर। उसने न्यू का न्यू उठा लिया उस फूल के समेत। चित्र परमात्मा का
ये देखिएगा चित्र परमात्मा। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, दुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। नीरू ने ला करके वो बच्चा अपनी पत्नी को थमा दिया। अपन आत्माओं, जिस परमात्मा के लिए ऋषि महर्षि हमने भी कभी किसी जन्म में शरीर गाल दिए, उसको पाने के लिए कठिन तपस्याएं की, उल्टा पैर ऊपर पैर करके नीचे को सिर करके भी साधनाएं की, वृक्षों पर भी झूले, हमने पैर भी सुझा लिए, खड़े तप किए, कई बैठ कर किए। क्यों खोद रहे थे उस मालिक को? क्योंकि उसमें घना गुण है। उसके प्राप्त होने के बाद हमें यहाँ भी सुख और परलोक चले जाएंगे। और वही शीतल सुखदायी परमात्मा जिस माई के सीने से लगा एक बेटे की तरह, अब उसको जो अनुभव सुख का हुआ होगा, उसका कोई शब्दों में बयान उसको नहीं किया जा सकता। अगर वो मालिक के हम चरणों में भी लग जाएं उसके, तो हमें कितना सुख होगा। और वो सीने से लग रहा है उस माँ के, उस माई को। तो गरीबदास साहिब जी ने उनका चित्रार्थ बहुत अच्छा किया है कि गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप जलकंत। कहते उस माई ने उस उठाया, कभी उसके मुंह न चूमे, कभी माथे न चूमे उसके, ने कभी सीने से लगा। और सौ शुक्र मनाओ अपने शंकर भगवान का कि हे परमात्मा, आज याद किया था आपको हृदय से, आज ही आपने पुत्र दे दिया। अपने आत्माओं, ये है चीज, ये वस्तु है जानने की कि हम करते तो कबीर भगवान रहे सारा कुछ हमारे लिए, और हम इनकी पूजा करते थे इन देवताओं की, और क्रेडिट हम इनको देते थे, महिमा इनकी होती थी। परमात्मा ये चाहते थे कि ये किसी की महिमा करो, क्योंकि परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं, उनको तो आपकी आवश्यकता है। और वो ये चाहते थे चलो किसी भी डले ढोरे हैं, इनका आस्था भगवान की बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और फिर आने दो, इस समय तक आपको लाना था, इस समय तक परमात्मा ने आपको यहाँ लाना था कि आप में भगवान की चाह बनी रहे, चाहे कोई मंदिर पूजो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा या चर्च, या कितना पत्थर पूजते रहो। जब आपकी आत्मा रोया करती है, जब पिछले पुण्यकर्मी प्राणियों की, तो उन पुण्यों के आधार से यही परमात्मा आपको ये सब कुछ देता रहा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जिस मालिक के नाम लेते हैं, चर्चा करने से भी हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और उसको माई ने सीने से लगाया, उसको कितना सुखद अनुभव हुआ होगा। तो नीरू जब नहा के बाहर आया स्नान करके, तो उसने समाज को देखा कि यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे, जनता जन, कि तुम कहाँ से लाए हो। हम कहेंगे कि ये कमल के फूल पर मिला है, और लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कैसे रुक सकता है, क्यों झूठ बोलते हो, तुम किसी का उठा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, बताओ इसके कौन माता पिता हैं। हमें पीटेंगे, बच्चा भी छीनेंगे और नगरी से भी निकाल देंगे। उसने अपनी ये सोच अपनी पत्नी से बताई कि मेरे विचार ऐसा है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे। हम अभी तो मुसलमान बने, ना हिंदुओं हमारा कोई जानकार है, ना मुसलमानों में कोई रिश्ता नाता हुआ, कोई बालक नहीं हमारे, और हमारी ऐसी सतिथि हो सकती है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसमें हमारा हित है, खैर है। लेकिन नीमा ने कहा कि इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मर सकती हूँ। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि मैं तेरी हर बात को मानता रहा हूं आज तक, इसलिए कि तेरे बालक नहीं है, और इसलिए कि तू तेरी आत्मा को दर्द दुख ना हो,
और तू हठ करने लगी अब प्रत्येक बात का, मेरी एक नहीं सुनती, छोड़ इस बालक को, ना तेरे लगाऊंगा 2 थप्पड़। उसी समय परमात्मा शिशु रूप में कहने लगे कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात ने सुनकर वो नीरू डर गया कि ये कोई फरिश्ता हो सकता है, ये कोई ऐसा भूत प्रेत ना हो तेरे को हानि कर दे। चुप करके चल पड़ा, यस कहा ना नो कहा, घर ले आए। अब जब घर ले आए, इतना नारा बच्चा, इतना तेज मालिक का, इतना सुंदर शरीर, इतना हैंडसम, वह पूछो मत, कोई वर्णन नहीं कर सकते। वैसे जुलाहों में उस समय जो जुलाहों की सतिथि होती है आम नागरिक की ऐसी होती थी, सांवले सांवले से रंग होते थे तकरीबन, और उनका न्यारा शरीर था, आखिर तक मालिक तो अलग ही थे। तो जो भी पता लगे कि नीरू नीमा का इतना सुंदर बच्चा मिला इनको, वो ये भूल भाल गए क्यों मिला, कितने मिला, ये जरूर पूछ रहे थे कहाँ मिला, के कमल के फूल पर था। अब किसी ने इतना विवेक का ना करा कि कमल के फूल पर कैसे हो गया, जन्म पाया। तो कुछ उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया, वहाँ पर रखा था किनारे पर कमल के फूल पर धरा था कि ये खाम खाम चट वो ना करेंगे चट चट। तो कहने का भाव ये है कि सारा गांव ऐसे देखने के लिए चला उस बच्चे को, जैसे मंडली बनाकर औरतें गीत गाती हुई आया करती हैं, किसी के कोई देखना होता था, कोई बच्चा हो जाता था, ऐसे आने लगी। यहां तक कि राजाओं तक ये बात पहुंची कि इतना सुंदर बालक आज तक कभी देखा ना सुना। तो ये बात खत्म हुई। उसके बाद जब बच्चा 25 दिन का हो गया, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, कुछ भी नहीं खाओ पीवे। नीरू और नीमा दोनों चिंतित हुए, लेकिन नीमा माँ को ज्यादा टेंशन होती है, वह तो सारा दिन उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी बच्चे को, और दूध वो पी नहीं रहा था, और स्वस्थ ऐसे था जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली। इतना तरह उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। अब 25वां दिन जब निकला तो नीमा ने फाइनल कर दिया कि हे परमात्मा शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, आपने अपनी दासी की एक अर्ज सुनी थी और इस संसार में जीने की एक आस जागी थी। ये बच्चा आपने देना ही नहीं था दाता, अगर ये ऐसे मरना था तो। अब ये दूध पी नहीं रहा, अब ये कभी भी मर सकता है। भूखा बच्चा 1-2 दिन निकाल सकता है, और ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं। अब इस संसार में मेरा जिया नहीं जागा। कोई व्यंग कसेंगे, कोई ताने लगावेंगे कि किरा किच का बच्चा लाए थे ठाके, इसलिए तने संभाला को ना मार दिया। एक कलंक मेरे सिर पर और रखा जागा, और इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ये कति हृदय में मान लिया। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनको मालूम था कि मैं तो मरूना पर या बुढ़िया जरूर मर जाएगी। इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को प्रेरित किया। परमेश्वर के रिमोट से चलता सारा जीव। शंकर भगवान अपने शिवपुरी में, शिवलोक में ऊपर से एकदम उसका कसक हुई कि मुझे कौन पुकार रहा है। एक साधु रूप बनाकर संत का, और शंकर भगवान वहां आ गए और कहा माई क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और वह इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। तो शंकर भगवान ने यानी साधु रूप में कहा माई क्या बात है। तो उसने कहा रोती रोती ने कि महाराज जी मेरे दुख को ना सुनो, मेरा दुख बहुत भारी है, आपके सतर का नहीं है। तो उसने कहा कि माई कहते हैं कि अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तो उसने बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी और हम एक सरोवर पर स्नान करने जाते हैं। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर भगवान को याद किया था, हृदय से पुकारा था। उसी दिन मेरी पुकार सुनी, कमल के फूल पर एक बालक दिया उसने। और अब ये
25 दिन का हो गया महात्मा जी, ना ये कुछ खाता ना पीता, ये तो निश्चिंत है कि इसकी मृत्यु होगी और साथ मैं मरूंगी, मैं सुसाइड करूंगी, मैं जीऊंगी नहीं, ये फाइनल फैसला है, नो रो रही हूँ। ये भगवान ना देते तो अच्छा, तो अब दे कर ले रहे हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि तेरा बेटा ला माई कहाँ पर है? वो लाई उठाकर। माई ने सोचा साधु संत कुछ वरदान दे देते हैं, इसके चरणों में डाल देती हूँ, बच्चे को जीवन रक्षा कर देंगे। जो ही बच्चों को, परमात्मा को, कबीर जी को, बालक को शंकर भगवान के चरणों में डालने के लिए जमीन पर डालना चाहा तो परमात्मा ऐसे हवा में उड़ गए और शंकर भगवान के सिर के समान इतनी ऊंचाई पर आकर न्यू के न्यू रुक गए। अब उस माई ने सोचा, नीमा ने, कि इस बाबा जी में गजब की करामात है, इसने मेरा बच्चा हवा में उड़ा दिया, देख न्यू का न्यू डांट दिया। तो फिर शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को हाथ में लेते हैं परमात्मा, वहां से उसके हाथों में आ गई। तो इन लीलाओं को देखकर नीमा की आशा जागी कि अवश्य मेरे बच्चे का कुछ समाधान ये संत जरूर करेगा। तो जब परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी में लिया तो दोनों की नजर मिली। तो शंकर भगवान ने कहा, उसके परमात्मा के हाथ देखे, क्योंकि ये जंतर मंतर ज्यादा और लोगों का दिल डांटते हैं। परमात्मा के हाथ को देखकर कहा, माई तेरा बेटा मरे को नहीं, ये मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी उम्र है। तो नीमा ने कहा कि महात्मा जी, इन सुख की सांत्वना से मेरा दिल नहीं डटेगा, ये बच्चा कुछ पीवेगा तो मेरा दिल डटेगा, ना तो मुझे इस सुख की सांत्वना से संतोष नहीं हो सकता। कुछ भी बात बनाओ, अविनाशी है, ये कैसे जिएगा, जो मरने वाला है। तब परमात्मा ने कहा कि शंकर भगवान, इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी गाय ले आओ बछिया, जिसके साथ बैल ना लगा हो, कभी टच ना की हो, और एक कुमार के घर पे पवित्र पात्र ले आओ, कोई बरोला हांडी यानी कोई मटका मिट्टी का छोटा। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने पति को बुलाओ, वो भी आ गया। और उससे पहले क्या था कि नीरू भी साधु संतों के पास जाता था, अपने बच्चे की जो ये भोजन नहीं करता उसके विषय में सबसे प्रार्थना करते थे, सब जंतर मंत्र भी कर लिए थे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। वही नीरू उस दिन ही रामानंद जी के पास गया हुआ था और रामानंद जी से सारी कहानी बताई कि स्वामी जी, मुझे एक ऐसा बालक मिला हमारे को और 25 दिन हो गए, उसने आज कुछ नहीं खाया, कि जंतर मंत्र बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कहाँ मिला था कि लहर तारा तालाब पर। कब मिला था कि इस दिन मिला था। तो उसने जो अष्टानंद वाली बात सुनी थी वो कुछ हृदय में आई, लेकिन उनका ये ना जचाई थी कि ऐसे भगवान कमल के फूल पर स्वयं आ गया होगा, तो उसने उसको ध्यान नहीं दिया। तो उसको समाधान बता दिया कि ये कोई ब्राह्मण विद्वान पुरुष है, पिछले जन्म का कोई सिद्ध पुरुष है, इसके लिए तुम एक कुंवारी गाय ले आओ बछिया, जिसके साथ बैल टच ना किया हो, और उसके सामने खड़ा कर दियो, वो अपने आप दूध देवेगी, वो दूध पिला दी। तो ये बात नीरू के जची नहीं कि इस पंडित जी ने अपने यहाँ से मुझे टालने के लिए ये बेतुकी बात करी है, कुंवारी गाय कैसे दूध देगी। तो उसने वो विचार भी छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आकर पहले बैठा ही था और अपनी पत्नी से बता दिया था कि कहीं पर भी कोई समाधान ये निकल नहीं रहा है, तो वह इसलिए उर्गणी दुखी हो रही थी। तो फिर परमात्मा ने शंकर भगवान से कहा कि आप इनको कहो कि कुंवारी गाय लावे। उसने अपने पति से कहा कि आइयो जी, महात्मा जी ये कह रहे हैं कि कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी जब यो बालक पीवेगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका जची नहीं थी कि ये भी कभी हो सकता है। तो जब उस महात्मा के मुख से भी यही बात उसने सुनी नीरू ने, तो उसका कुछ दृढ़ता आई और कहा तू गाय ला। और परमात्मा ने कहा था कि हे शंकर भगवान, इनको कहो
एक कुंवारी गाय लाए और उसके ऊपर आप अपने आशीर्वाद भरा हाथ धर दिया और दूध दे देगी, आप तो महापुरुष हो। अब परमात्मा के बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, उनको उन्होंने पावर देनी है, उनकी महिमा करनी है। आप वो महिमा के भूखे नहीं है क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। कहते हैं बड़े बड़ाई ना चाहे ये छोटा बहुत एतरावे, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं जो समर्थ हैं वो महिमा की चाह नहीं करते, जो ओछे होते हैं वो घने वही ज्यादा अपनी महिमा की भूख रखते हैं, वो ज्यादा अटपट करते हैं। जैसे जो फर्जी रास्ता होता है खेतों में आपने देखा होगा, किसी के किलों के बीचों बीच बना लेते तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, वो अस्थायी होता है। और जो सही रास्ता होगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, वो पक्का होता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो कहते हैं बड़े बड़ाई चाहे नहीं और छोटा बहुत इतरावे, और जो रास्ता फर्जी हो फर्जी वो टेढ़ा मेढ़ा जाए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने महिमा की भूख नहीं थी और जो लीला वो करते हैं वो करनी ही थी। तो उसी समय नीरू गया, एक बच्चिया लाया 1.5 वर्ष की, एक कुमार के घर से एक बर्तन ले आया। कबीर परमात्मा के आदेशानुसार शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, कुमारी बच्चिया की कमर पे हाथ मारा, थप थप थपी दिया आशीर्वाद की तरह। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और नीरू नीचे बैठा था, पकड़े उस पात्र को और वो दूध की धार बह चली और पात्र भरते ही वो रुक गई। बोलो सतगुरुदेव की। वो परमात्मा ने, कबीर भगवान ने वो दूध पिया और फिर उस गाय ने अपने दूध देने लगी, ऐसे दूध देती रही। तो परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई आज से 600 वर्ष पहले जब भगवान प्रकट हुए थे। अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने ही सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। परमात्मा वही है जिसकी डेफिनेशन और जिसके सब गुण मेरिट से हमारे सदग्रंथों में मिलते हों, क्योंकि वेदों को पूरा विश्व मानता है कि परमात्मा की सही जानकारी है। हिंदू धर्म के लिए तो ये एक आभूषण है, एक गहना है, ये हमारा एक बहुत अच्छा वो सदग्रंथ है। इनमें जो लिखा सही है, तो इनमें जो लिखा है और जो लीला जिसने की है, ही इज गॉड, 2 अक्षर की बात है। अब आपको दिखाते हैं, आज से 600 वर्ष पहले, आज का लिखा इतिहास नहीं है, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी और धर्मदास जी ने लिखी थी भगवान की महिमा, आपको सदग्रंथों से दिखाते हैं, कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। अब इसके ये है ज्ञान सागर, ये इसके 73 पृष्ठ पर दिखाते हैं ज्ञान सागर। ये खंड है, अध्याय है कि इसमें यहां से चला रहा है शंकर वचन। तो तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोलहु नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र ये तुम्हारा पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की नारी धरे तो पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ। कहाँ जलाना कहाँ की आवाज, ये काफी वार्ता है इसके अंदर, लेकिन हम अपने मतलब की सुने। शंकर भगवान कह रहे हैं 73 पृष्ठ। फिर वो चले गए वहाँ पर रामानंद जी के पास, उधर से नीरू। अब यहाँ देखो प्रश्न नंबर 74 पे,
ज्ञान सागर का हम यहाँ से पढ़ेंगे। अब रामानंद जी के पास जाकर के नीरू ने क्या कहा कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा जिमी चकोर पायो निश्चंदा, यानी ले सुत चले हर्ष मन कीना, परमात्मा को तालाब से उठाकर ले आए। अर्थात सो पुन असबोल ही दीना, अगले जन्म जब होए तुम्हारा तुम्हें पठावे यम के तैनारा, ये कबीर साहब ने उनको कही थी। फिर कहते सुत काशी को ले चले, सुत माने बेटे को, बच्चे को, लड़के को, लोग देखन ता आओ और अन्न पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे, को खा पी नहीं रहा था इसलिए दुल्हा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जी से कह रहे नीरू कि हे महात्मा जी, मुझे एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बालक मिला है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कारण और समाधान बताएं। देखिएगा, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तब ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति, कुछ तब सेवा हरि की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीनी, कि परमात्मा ने तुझे जंगल में यो पुत्र दिया है। नूरी नहीं है, नीरू मिसप्रिंट है। अब नीरू बोला कि हे प्रभु जस की नो तस पाया, आर्त हो तो दर्शन आयो। रामानंद बता रहे हैं कि पहले जन्म में तू ब्राह्मण था और तूने कोई भक्ति, परमात्मा की भक्ति में कमी कर दी, जिस कारण तो धानक रूप में जुल्हा का घर जन्म हुआ। अब नीरू कह रहा परमात्मा, पहले तो मैंने जो करी सो भर ली, पर ईब मेरे पर जो संकट आ गया इसका निवारण बताओ। हे प्रभु दस की नो तस पायो, आर्थ हो तो दर्शन आयो, सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। रामानंद जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा कोई विद्वान पुरुष पूर्व जन्म का है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना करया हो, और दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब बालक हो तब तो देव खिलाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा और चला दूत कोई मरब न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अब ये तो लीला की परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने जैसी लीला की थी, कबीर सागर, इस ये भी एक सदग्रंथ है, सूक्ष्म वेद है। तो ये तो है परमात्मा का प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया कलयुग में, ये प्रमाण है। कोई आज का लिखा ग्रंथ नहीं है ये। कोई नहीं सोचे मैं मबरान खातिर रामपाल ने 20 साल पहले लिख लिया होगा ना, ये तो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया। अब हमारे वेद क्या बताते हैं, परमात्मा क्या करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में ये स्पष्ट है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। और एक और कमाल की बात है, ये आर्य समाज के विद्वानों द्वारा प्रकाशक सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये है महर्षि द्वानंद सरस्वती कृत, और ये है मुद्रिक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दियागंज, नई दिल्ली। अब ये कमाल की बात है, कहते हैं अब देखो इस महर्षि का कितना बोलबाला, दोनों वेदों का ठेका इससे ले रखा था, इसने कक्का पता नहीं महर्षि ने। अब देखो अनुवादिन नन कर रखा है। एक कमाल की बात है, अनुवादिन का किया हुआ, इन्हें तड़ंगा तो कर ही रखा है, लेकिन सच्चाई कैसे छुपा देंगे। मूल पाठ तो सबके पास उपलब्ध था, ना इसे नहीं बदल देते ये।
अपनी बकवादों को ऊपर रखने के लिए। अब देखो, ये है ऋग्वेद 9वां मंडल और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र यहाँ से शुरू होता है। इसमें एक तो ये देखो, सोम माने परमात्मा, यानी सोम का अर्थ है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी शीतल स्वभाव वाला भगवान। ठीक है, सोम। अब हम चलते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त। यह है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र। हम 8 दिखाते हैं आपको। इसमें क्या लिखा कि उस पुरुष को, परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी संसार में जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है, तो उस समय वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है। ये देखो, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष माने वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब इन्होंने तो ठेका ले रखा था जनता को भ्रमित करने का, अड़ंगा अनुवाद करने का। अब देखो, शुरू से इस मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 से लेकर और 7 तक, 6 तक ये यूं करते आ रहे हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा है इसमें। और वहां जाके इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है, आपको बहुत बार बताया। ये देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 में हे परमात्मन है परमात्मा की महिमा। इसके 2 मंत्र में देखो, ये 2 नंबर मंत्र है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मा आप, और तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, और चौथे मंत्र में हे परमात्मा, और 5वें मंत्र में हे परमात्मा, और 6ठे मंत्र में ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मा। इन 7 में जाके इनका समझ में आई कि बात बदलनी पड़ेगी। उस पुरुष को, पुरुष मानी परमात्मा, और यहाँ 8वें में यहाँ परमात्मा क्यों ना लिखा कि ये चाहत है हमारी बेइज्जती हो जाएगी जो सच्ची लिखती तक है। इनका ये विधान है कि भगवान निराकार है, कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, कहीं स्थान पर नहीं रहता। महर्षि दानव का फाइनल विधान है कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता, निराकार है और वो सर्वव्यापक है। बस इतनी सी उनकी थ्योरी। और वेद क्या बता रहे? और वेदों को सत्य मानते हैं कि वेद में जो लिखा वो सत्य, हम और किसी बात को नहीं मानते। तो ईब आपने मानना चाहिए सच्चाई को। अब जानबूझ साची तजय करे, झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इन इतने प्रमाणों को देखकर जो नहीं मानता, मेहनत और संत कुछ कितना विद्वान बना फिर है, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके पास नहीं रहना चाहिए आपको। परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, और ताकि संगति है प्रभु सोपन में भी ना दे। तुरंत छोड़ देना चाहिए ऐसे नालायक आदमी को। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 में उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। बुरी ऐसी भयानक स्थिति हो जाती है जैसे आजकल हो रही, हाहाकार मच रहा। भासमान शरीर को, यानी सुंदर शरीर को, वह परमात्मा प्राप्त होता है। और वो परमात्मा हमारी, इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वो इसी मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में कि वो परमात्मा 3 स्थिति से हमारी देखभाल करता है, 3 शरीरों से। देखना, भासमान शरीर को प्राप्त होता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने के लिए, यानी दूसरों का उपकार करने के लिए, परोपकार के लिए मधु में शरीर मिलता है 3 प्रकार का। अब जैसे दास ने प्रारंभ में बताया था कि एक स्थिति में भगवान वहां बैठे सतलोक में अपने सिंहासन के ऊपर, तख्त के ऊपर, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र राजा की तरह, और दूसरी स्थिति में ये बालक बनकर आते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, आम जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। धीरे धीरे सब एक अच्छे नागरिक की भूमिका, एक अच्छे भगत की भूमिका और एक सतगुरु की भूमिका, ये स्वयं करके जाते हैं। तो उस दूसरी प्रकार की जो स्थिति है उसका वर्णन अब 9वें श्लोक में मंत्र में है। देखिएगा,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 पढ़ दिया हमने, 9वां देखो, देख कितना स्पष्ट है। शिशु रूप है, शिशु अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेनव, धेनव माने गौवे, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सोम इंद्राय पातवे, अभी इमम अधन्या, यहां देखा इन संधि छेद करके अलग अलग लिखे। इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हर सोम माने परमात्मा लिख रहे स्वरूप आप पे। तो यही इन्होंने घुमाना था कि ये पुरुष पर सोचेंगे कोई आदमी के बारे में लिखा होगा, क्योंकि आम आदमी इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, ना उसको ज्ञान था। तो इब्दास पर दया करिए, अध्यात्म ज्ञान को आपके समक्ष लाने के लिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। और सतगुरु क्या करेगा, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। परमात्मा जुलाए थे, एक शेर सूत अगर उलझ जाता था सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में, और जब तोड़ दे गांठ पड़ेगी तो जिसने कपड़ा बनवाया वो चौनी नहीं दे बनवाई की। इसलिए दुल्हाओं की मजबूरी होती थी सारे सूत को सुलझा के फिर बनाते थे। तो परमात्मा कहते अध्यात्म मार्ग का इन अज्ञानियों ने 9 मन सूत उलझा कर डाल दिया, और ये ऋषि रहे झकमार, इनसे नहीं सुलझा। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार, अब ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझ जाएगा ज्ञान को, भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 पढ़ रहे हैं। इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप में कुमार अवस्था में, अभी अधन्या, अधन्या माने लिख दिया अहिंसनीय, धेनो माने गौवे। अब अहिंसनीय नहीं, हमारे देसी भाषा है या हरियाणा की, जो गाय बिना दनाई हो ना, नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा, उसको कहते हैं ये बिना दनाई है, अधन्या, बिना दनाई। और उसको संस्कृत में अधन्या यानी जो धनाई नहीं है, जो बैल ने टच नहीं की है सांड ने। और अभी यानी कंप्लीट, परिपूर्ण, पूर्ण रूप से, सर्व प्रकार से, यानी कंवारी। अभी अधन्या, ये कंवारी के लिए वो है प्रमाण। देखिए अभी अधन्या, सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंवारी। अभी अधन्या इकट्ठा ही लिखना था। अभी अधन्या माने कंवारी गौओं से उनकी तृप्ति करती हैं, वो कंवारी गायें उनकी तृप्ति करती हैं। किसकी? उस शिशु रूप धारण, बालक रूप धारी परमात्मा की बालक अवस्था में ये अभियदना माने कंवारी गौवें तृप्त करती है, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो ऐसी लीला करता है। तो यह करी किसने थी? 600 वर्ष पहले उस कबीर परमात्मा ने उस धानक जुलाहे को कहा करते थे, वो थी। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, जिनको मालिक तीसरी सतिथि में आकर मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, इन महापुरुषों ने क्या बताया है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजन होरे। ये भी स्पष्ट कर दिया गरीबदास साहिब जी ने कि मैं, इंक्लूडिंग मी, हम इब्राहिम सुल्तान अधम, दादू जी और नानक जी को भी उन्होंने पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अब दादू साहिब जी ने क्या किया है?
जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। अब नानक साहिब जी ने क्या कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब के नानक साहिब जी का पहले पहले की जो वाणी है वो स्वयं नानक साहिब जी के मुख अरविंद से उतरित है। पहले मेले की वाणी है 24 नंबर पृष्ठ पर कि तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, भाई सूरत मुलुकी वेश ई ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा भोता बारिये धाने कर रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार। उसमें नाम लिखा दाता का कि हे कबीर परमात्मा, हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हक माने सत्य, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार और सारी सृष्टि का रचनहार तू ही करतार। फिर 731 पृष्ठ पर लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा खिन आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रंदा कैसे मोंडा पावे। कति प्रमाणित कर दिया को नीच जात को, जिसने तुम वो है मेरा परदेसी मेरा साथी यानी मेरा भगवान, एक सेकंड में यहाँ देखता हूँ एक सेकंड में ऊपर पावे, तो इसकी आद और अंत को मैं क्या बताऊं तुम्हारे को। और गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हम सभी के जनक हैं। और हम एक ऐसी भयंकर भूल करके, ऐसी भयंकर गलती करके हम इस गलत स्थान पर आ गए और उसके उपरांत हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज तक किसी से हट नहीं पाया कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जन्मते हैं। हम कितना अच्छा परिवार बनाते हैं, उनमें कितना अच्छा प्रेम होता है, मोह होता है, लगाव होता है, और एक सेकंड में वो सब बिखर जाता है। इसके विषय में हम कभी चिंतित होते हैं तो फिर सोच लेते हैं कि सभी के साथ हो रहा है, ये एक परंपरा मान ली हमने कि ऐसा तो होगा ही होगा, पर ये काम तो करते ही रहो। कौन सा कार्य करते रहो? कोठी बनाओ, बंगले बनाओ, कार बड्डी लो और मर जाओ। ये कौन सा कार्य था? तो ये सभी हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं आप प्रतिदिन देखते हो, किसी न किसी गांव में या किसी घर में अपने खुद को भी बहुत सी ऐसी घटनाओं से हमारा पाला पड़ा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो उसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर के ज्ञान कराते हैं कि आप इस गलत लोक में आ गए और यहां से जाने का जो तरीका है, इस जन्म और मृत्यु के रोग से बचने का जो तरीका है, जो विधि है, वास्तविक भक्ति है, वो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और उसके लिए वो स्वयं सशरीर वहां से आते हैं जहां परमात्मा रह रहे हैं और यहां आकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपना परिचय देते हैं, फिर यथार्थ ज्ञान समझाते सुनाते हैं।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा पुंजालाल दास, मैं देवास से आया हुआ हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं टेलीग्राफ से रिटायर्ड हूँ। 87 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं परिवार में जो भी बचपन से ही जो भक्ति परमात्मा की खोज में घूमता रहता था कि परमात्मा यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे। तो मैंने मतलब शुरू में अपने गांव में जो भजन मंडली थी उसमें भजन भी करता था मैं। उसके बाद में जब से सर्विस लगी उसके बाद में मतलब गायत्री परिवार से भी जुड़ा। उसके बाद में गायत्री परिवार से मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ तो उसके बाद में आपने ये विपश्यना शिविर भी करने आया। भगवान बुद्ध की जो विपश्यना शिविर है वो भी मैंने 2 कैंप किए पर वहाँ से भी मुझे कुछ संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद में फिर मैं संत राजेंद्र सिंह जी जो हैं दिल्ली वाले उनसे जुड़ा हुआ था। इसके बाद में राधा स्वामी जी से मत से भी जुड़ा हुआ था, संत गुरुविंद्र सिंह जी के। इसके बाद में फिर मैं अष्टविनायक मतलब महाराष्ट्र के वो भी करके आया। चारों धाम की तीर्थ यात्रा भी कर ली मैंने, अमरनाथ भी हो आया। इसके बाद नेपाल में भी ढूंढे आया, 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लिए। पर मुझे मतलब कुछ शांति नहीं मिली और परमात्मा की खोज में लगा रहा मैं। सिर्फ भटकने वाली बात है, बाकी मैं इतना सभी दूर गया, बाकी मुझे आत्मिक शांति और किसी बात का मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ। लाभ का तो नामो निशान मालूम नहीं पड़ा मेरे को, पर हानि ही हानि उठाना पड़ी मुझे। मेरी मतलब देवास में 40 बाय 60 का मकान बने हुए थे नीचे, तो सिर्फ मतलब इतनी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा कि मेरा आधा मकान 20 बाय 40 का सिर्फ 1.5 लाख रुपए में मतलब मेरे को देना पड़ा। मैं जिस गली से निकल जाता था उस टाइम से लोग परिवार वाले या समाज वाले मिलते थे तो वो सोच लेते थे कि यार ये बाबूजी आ रहा है तो कहीं मेरे से रुपये पैसे नहीं मांग ले। यहाँ तक मैंने मुसीबत देखी साहब। और मेरा को मतलब बहुत ही आर्थिक सामाजिक हर तरह की मतलब परेशानी हुई। मेरा कोई मान सम्मान ही नहीं था परिवार में और न समाज में, इसलिए बहुत दुखी था मैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? एक दिन मतलब मेरी बच्ची का बच्चा मतलब तो वो कहीं ज्ञान गंगा का प्रसार हो रहा था गुरु जी का, परमात्मा जी का, तो वहाँ से वो ज्ञान गंगा खरीद लाया। आज तक कोई किताब नहीं लाया था वो मेरे लिए, पर उस दिन वो ले आया तो बोले नाना जी आप ये किताब पढ़ो। मैंने उसको पढ़ी और पढ़ने के बाद में एक हमारा मतलब मित्र है बालगढ़ में देवास का ही, उसको ज्ञान गंगा पढ़ने को दी मैंने। पढ़ने के बाद में उसने भी पढ़ी। फिर हमने मतलब दोनों ने विचार किया कि भाई अपन चलते हैं कि भाई ऐसे संत कौन से हैं मतलब कि जो ऐसा ज्ञान बता रहे हैं। तो हम मतलब खाली परमात्मा की खोज में मतलब निकले दोनों। तो हम करीब 11:30-12 बजे मतलब बरवाला परमात्मा के आश्रम में पहुंचे और बाद में सुबह उठे तो भगत लोगों ने बताया कि भाई आपको नामदान लेना की इच्छा है कि नहीं। तो मैंने कहा हम आए तो नहीं है इस हिसाब से, हम तो आए थे कि भाई ऐसे परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं मतलब कौन है, मतलब वो देखने के हिसाब से आए थे। तो भक्तों ने हमें शर्तें बताई तो मैंने कहा ये सब शर्तें हम मानते हैं, हम तो शुरू बचपन से ही मतलब करते आ रहे हैं। मतलब नामदान का फार्म भरवाया और उसके बाद में नामदान लिया। नामदान के बाद में रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए मतलब लाइन में लगे और संत रामपाल जी महाराज ने सिर पे हाथ रख के और आशीर्वाद दिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी मैं जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया उस टाइम से मुझे लाभ ही लाभ होने लगे। अब मैंने ऊपर मकान का काम शुरू किया था, जो बाकी बचा था हिस्सा उसमें, तो उसके भी मतलब कर्जा ले लेके मैंने बनाया था उसको। पर परमात्मा ने वो कर्जा मतलब कैसे निपटाया वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और आज मतलब कोई कर्जे का मतलब किसी के पास हाथ मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान भी दिया। छत के ऊपर मतलब मैं टंकी है पानी की, तो वहाँ पानी देखने के लिए गया था। तो नीचे कमरे में जहाँ ऊपर छत पे तो पंखा लगा हुआ था, तो उस पर स्पार्किंग हो रहा था। तो मैंने कनेक्शन कटवा दिए थे उसके बच्चों से। और जैसे ही मैं बाद में ऊपर टंकी पे पानी देखने गया तो वह जहाँ पर पंखा लगा था वहाँ मुझे ऐसा झिनझिनी हुई और करंट का एहसास हुआ। तो मैं नीचे पानी में ही उतर के आया और अपने परिवार वाले बच्चों को बताया, मैंने कहा भैया ऊपर मत जाना क्योंकि वहाँ पर करंट आ रहा है। फिर बच्चों ने टेस्टर लगा के देखा, सरिये पे लगाया, सरिये में भी करंट फैला हुआ था। तो मुझे परमात्मा ने जीवन दान दिया है। ऐसे परमात्मा को मैं कैसे भूल सकता हूँ।
बहुत दयालु हैं। परम संत रामपाल जी महाराज ने आज मुझे गाड़ी, घोड़े, परिवार, सब बच्चों से मतलब किसी बात की तकलीफ नहीं है मुझे, और मैं आज परमात्मा की शरण में रह के और बहुत खुश हूँ। और मेरे परिवार में भी मतलब देवी ये प्रेत बाधाएं से बहुत पीड़ित लोग थे। मतलब मेरे छोटे भाई की मिसेस, मेरे बड़े भाई के मतलब जो मेरी भाभी लगती है उनको परी माँ जी, भेरू महाराज, ये सब आते थे। तो ये मेरे जाने से ही और मेरे परिवार के सभी लोगों को रामपाल जी महाराज के सबको नाम दिलवाया। मेरे 4-5 भाई हैं, उनको भी मतलब परिवार को दिया। मेरा परिवार पूरा सत्संगी है, और जिस दिन से ये सब जुड़े हैं, जिस दिन से वो प्रेत भाजाएं वगैरह कोई प्रकार की मतलब आज तक नहीं हुई है। सर, यहाँ परमात्मा शब्द किन के लिए संबोधित कर रहे हैं? परमात्मा तो शब्द मतलब मैं हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज के लिए उपयोग कर रहा हूँ, और उनके लिए परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा शब्द ही मेरे पास में नहीं है, क्योंकि इतनी दया हुई है कि आज उनके हिसाब से ही मतलब मैं जिंदा हूँ इस पृथ्वी पर। सर जी, मेरे को मतलब पुरानी बीमारियां थी, मतलब पाइल्स की भी शिकायत होती थी और मतलब हर्निया की भी शिकायत हो रही थी। हमारे घर के बच्चों ने कहा कि बाबूजी बोले ऑपरेशन करवा लो, तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी की शरण में हूँ, रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, तो मेरे को मतलब कोई ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा करेंगे और जैसे वो रखेंगे वैसे ही रहूंगा मैं। तो आज तक मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, और आज मतलब मेरे को करीब 10 किलोमीटर पैदल भी चला जाऊं तब भी ये हर्निया की कोई प्रकार की शिकायत नहीं होती है। और मुझे मतलब परमात्मा की काफी दया से मतलब मैं स्वस्थ हूँ। एक दिन मतलब ट्रेन में बैठे तो दिल्ली के वहाँ जैसे उतरे पुरानी दिल्ली में, तो उसके थोड़ी दूर पे 2 भगत थे हम मतलब, तो मैं ऊपर सीट पे सोया हुआ था और एक भगत वो नीचे था। तो थोड़ी दूर था दिल्ली, पुरानी दिल्ली। तो उस भगत ने बोला कि बाबूजी आप उठिए आओ, बोले अब अपना दिल्ली आने वाला है। तो मैं जैसे ही अपनी दरी वरी उठाकर नीचे गेट के सामने ही हम 2 भगत बैठ गए। तो जैसे ही हम बैठे और उस डिब्बे में मतलब मारकूट शुरू हो गई। लोगों ने मतलब जेब से पैसे वगैरह निकालना, जबरदस्ती हाथ डाल के, और मेरी जिस सीट पे सोया था उसी से वो फंटा एक तोड़ के उसने और सब मारने लगे वो लोग। हम वहाँ बैठे रहे, पर परमात्मा ने इतनी दया करी रामपाल जी महाराज ने कि हमारे तरफ उन लोगों की निगाह ही नहीं गई। हमें मतलब परमात्मा ने समझ लो गायब भी कर दिया। अब हमारे पास भी दूर की यात्रा थी, तो हम 4-4, 5-5 हजार रुपये रख के लाए थे, पर हमारे को परमात्मा ने उस टाइम भी बचा लिया। सर, भगवान प्राप्ति के लिए आप बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर गए, अमरनाथ गए, चारों धाम गए, और आपने राधा स्वामी पंथ से भी नाम दीक्षा ले रखी थी। आज के समय में जो श्रद्धालु ये साधना कर रहे हैं, चाहे वह धाम पर जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं या राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जबकि आप भी यह साधना कर रहे थे, आपको कोई लाभ नहीं हुआ। सर जी, मैं मतलब मेरे हम उम्र और अपने छोटे बड़े सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहूँ कि मैं बहुत भटक लिया हूँ, और मुझे मतलब कहीं से भी मतलब किसी प्रकार का फायदा और सुख शांति नहीं मिली है। और आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप अपने ये पुरानी परिपाटी छोड़ दें और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आकर और मतलब उनसे नामदान ले। और ये संत रामपाल जी महाराज वो हमारे यहाँ के 5 मालिक हैं, उन 5 मालिकों के ही नाम दे रहे हैं। भाई यहाँ के 5 मालिक हैं, गणेश जी, माता जी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो आप लोग गलत फहमी हो और इन असली मंत्रों को प्राप्त करके और अपने जीवन का कल्याण करवाए। ते भी मतलब मत मतांतर को पालन करने वाले हैं। उन सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी तरह सभी मत मतांतर और झूठी श्रद्धा भक्ति छोड़ के हमारे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लेकर और अपना जीवन का कल्याण करवाए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सही नाम है वो हमारे गुरु जी के पास ही है। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503। हमारी वेबसाइट है www.